झारखंड की राजनीति में आज का दिन काफी खास है। यहाँ की पॉलिटिक्स में दो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जी हाँ, पहले पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज आदिवासी नेता चंपई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। रांची के शहीद मैदान में दोपहर 3 बजे सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम होने जा रहा है। वहीं हेमंत सोरेन सरकार में चंपई सोरेन की जगह घाटशिला के जेएमएम विधायक रामदास सोरेन कैबिनेट मंत्री बनेंगे। ये कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे राजभवन में होगा और ये दोनों राजनीतिक घटनाक्रम झारखंड की राजनीति के लिहाज से काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने बीजेपी कड़ी टक्कर पेश कर रही है। वहीं खुद सीएम हेमंत सोरेन विवादों में घिरे हुए हैं। ऐसे में उनके सामने अपने कोर वोटर्स आदिवासी वर्ग को संभाले रखने और विपक्ष से निपटने की कड़ी चुनौती है। और अब ऐसे में सभी के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर झारखंड में 6 महीने में कैसे राजनीतिक हालात बदल गए। दरअसल झारखंड की राजनीति में पिछले 6 महीने में काफी कुछ बहुत तेजी से बदलते देखा गया। या ये कह सकते हैं कि झारखंड में 31 जनवरी के बाद राजनीति में उथल पुथल मची है, क्योंकि पहले हेमंत सोरेन का इस्तीफा और गिरफ्तारी, फिर चंपई सोरेन की ताजपोशी और 5 महीने बाद ही हेमंत की रिहाई ने पार्टी के अंदर बगावत और ब्रेकअप की दीवार खड़ी कर दी है, जिसके चलते अब चंपई सोरेन ने एक दिन पहले ही पार्टी पद और विधायकी छोड़ दी है, जिसकी वजह कहीं ना कहीं उनका हेमंत के रवैये से खफा होना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि चंपई 7 बार से विधायक बनते आ रहे हैं और सरायकेला से चुनाव भी जीतते आ रहे हैं और वो झारखंड की राजनीति में कोल्हान टाइगर नाम से भी जाने जाते हैं। चंपई का कोल्हान इलाके की 14 विधानसभा सीटों पर खासा प्रभाव है। वहीं इससे पहले 21 अगस्त को चंपई ने नई पार्टी बनाने का भी ऐलान किया था। दरअसल उन्होंने 1991 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता था। उसके बाद वो 1995 में जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते। फिर चंपई ने जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की अगुवाई में झारखंड आंदोलन यानी अलग राज्य की मांग में हिस्सा लिया और आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़कर खुद की अलग पहचान बनाई। वहीं ट्रेड यूनियन के नेता भी रहे और औद्योगिक शहर जमशेदपुर और आदित्यपुर में कई व्यापारिक आंदोलन चलाए। बता दें कि चंपई को शिबू सोरेन का वफादार भी माना जाता है और 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जब हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले में गिरफ्तार किया, तब चंपई को विधायक दल का नया नेता चुना गया और फिर उन्होंने 2 फरवरी को झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं 6 महीने में कैसे बदल गए राजनीतिक हालात, आइए ये भी जान लेते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन लीज के आवंटन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ के बाद हेमंत को 31 जनवरी की रात गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि उन्होंने जेल जाने से पहले भी सीएम पद से इस्तीफा दिया था और करीब 5 महीने बाद हेमंत को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई और वो रिहा हो गए और ऐसे में चंपई को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी और 4 जुलाई को एक बार फिर हेमंत ने सीएम पद की शपथ ली। वहीं फरवरी में जब चंपई सोरेन सीएम बने और विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की नौबत आई तो उन्होंने खुद को हेमंत सोरेन पार्ट 2 बताया था और जेल भेजे गए। हेमंत की खुलकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि हम गर्व से कहेंगे कि हम पार्ट 2 हैं। और अब ऐसे में चर्चाएं हैं कि फिर अचानक 5 महीने में ऐसा क्या हो गया जिससे दोनों नेताओं के बीच दरार पैदा हो गई और नौबत बगावत और पार्टी छोड़ने तक की आ गई। और इस सवाल का जवाब चंपई ने खुद दिया। जी हाँ, चंपई ने जवाब देते हुए कहा कि 3 जुलाई से पहले मेरे सीएम रहते सारे कार्यक्रम स्थगित किए गए, अपमान किया गया, मुझे विधायक दल की बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया और बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। उन्होंने कहा कि मैं आत्मसम्मान पर चोट लगने से भावुक हो गया। पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में पहली बार अंदर से टूट गया। वहीं मेरे साथ 3 दिनों तक अपमानजनक व्यवहार किया गया। हेमंत को सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हो गया। हालांकि अब तक हेमंत सोरेन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हेमंत के जेल जाने के बाद अटकलें थी कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वहीं इसकी पटकथा लिखे जाने की चर्चाएं भी चल रही थी। आपको बता दें कि उस समय कल्पना सोरेन विधायक नहीं थी। कहा गया कि कल्पना को उपचुनाव में उतारा जाएगा और सदन भेजा जाएगा। हालांकि कयास धरे रह गए और 2 फरवरी को चंपई सोरेन ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। इसके बाद 28 जून को हेमंत की रिहाई हो गई और 3 जुलाई को चंपई को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ गया। यहीं से चंपई ने हेमंत और जेएमएम के खिलाफ बगावती रुख अपना लिया। हालांकि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन 18 अगस्त के घटनाक्रम से साफ हो गया था कि चंपई अपने इस्तीफे के बाद से नाराज चल रहे थे।
देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।